A tuning fork resonates with a sonometer wire of length 1 meter stretched with a tension of 6 Newton. When the tension in the wire is changed to 54 Newton, the same tuning fork produces 12 beats per second with it. The frequency of tuning fork is dash hertz. तो कुछ नहीं है, हमें जो जो दे रखा है वो देख लेते हैं. एक तो ट्यूनिंग फोक की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1/2L इंटू रूट ऑफ टी बाय म्यू. ये सिंपल एनसीईआरटी की चीज़ है, ठीक है. ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. अब क्या है, हमें दे रखा है कि 6 न्यूटन उसकी टेंशन थी, ठीक है, एंड बदल के फिर 54 न्यूटन हो जाती है, जिसके लिए वो बीट्स देता है, बीट्स पर सेकेंड देता है 12. तो F इक्वल्स टू 1/2, L की वैल्यू 1 है, 1 मीटर है, इंटू रूट ऑफ 6 म्यू, ठीक है. एंड ये F1 हो गया एंड ये F2 हो गया 1/2 रूट ऑफ 54/म्यू. ये F2 हो गया. एंड बीट्स पर सेकेंड क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज माइनस F2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू रूट ऑफ 6/म्यू एंड माइनस रूट ऑफ 54/म्यू. 54 के फैक्टर्स देख लेते क्या क्या है, 2 और 7, 3 तो 9, 3 इंटू 3 है ना, यही होंगे 54 के फैक्टर्स. तो 6 बन रहा है, ये 6 बन रहा है, तो 3√6 है ना. तो 1/2 इंटू रूट ऑफ 6 म्यू माइनस रूट ऑफ 6 इंटू 3, ये √54 को लिख सकते हैं ऐसा हम, बाय रूट ऑफ म्यू. तो ये चीज़ कॉमन आ गई, इक्वल्स टू शायद 12 है, 12 ही है ना. तो 1/2 रूट ऑफ 6/म्यू इंटू -2 इक्वल्स टू 1/2. अच्छा, इसका मॉड भी होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता F2 बड़ा है या F1 बड़ा है, तो इसको प्लस ही कर दो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, क्योंकि इसका मॉड होता है. तो 2 से 2 जाएगा और रूट ऑफ 6/म्यू इक्वल्स टू 12 हो जाएगा. एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 144 बाई 6, एक सेकेंड, 144 6 म्यू है ना, म्यू इक्वल्स टू 6/144. कुछ गलत तो नहीं करा मैं, नहीं फ़िलहाल तो नहीं. तो 372 और ये हो जाएगा 2 4 120 1/24. ये हो जाएगी म्यू की वैल्यू. अब हम ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. देखो उस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम, क्योंकि यही थी. एंड ये बदल देते हैं हम इसकी टेंशन यहाँ पर. तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/2 टाइम्स रूट ऑफ, टेंशन की वैल्यू क्या थी 6 इंटू 24 है ना, क्योंकि 1/म्यू था, तो 1/म्यू को मैंने सीधे 1/24 डाल के ये सॉल्व कर दिया. तो 6 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 6, 4 2 पर 144 है ना. तो ये 12 ही हो जाएगा, और 12/2 इज़ 6 हर्ट्ज़, जो कि हमारा सही आंसर है ना. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 हर्ट्ज़. 6 हर्ट्ज़ इज़ दी आंसर. तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम, 6, दैट्स इट.